हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने 9th क्लास की फर्स्ट बुक बिहाइव उसकी सेकंड पोइम विंड के साथ आपके सामने हूं। इसके ऑथर हैं सुब्रमण्य भारती। आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स। विंड हवा, कम सॉफ्टली धीमी धीमी चलना, सौम्यता से चलना। शटर्स दरवाजे, स्कैटर बिखेरना, शेल्फ ताक या अलमारी, टोर फाड़ दिया, पोक फन मजाक बनाना, वीकलिंग दुर्बल या कमजोर, फ्रेल कमजोर, क्रम्बलिंग जर्जर जीर्णशीर्ण, विंडोज फटकना नष्ट करना भी होता है इसका। राफ्टर बल्ली, बल्ली जो छत को सहारा देने के काम में आती है जिसको अपन कहते हैं बल्ली, जो अपन देखते भी हैं। क्रश कुचल देना, रौंद देना। जॉइंट मिलाना यानी कि एक साथ किसी दो वस्तु को जोड़ देना। फर्मली कसकर यानी जोर से कसकर मजबूती के साथ। स्टीड फास्ट मजबूत। ब्लोज आउट बुझा देना। रोर एंड फ्लोरिश मीन्स होता है प्रचंड कर देना। आइए अपन इसकी अब पोइम को शुरू करते हैं। पोइम में अपन देखेंगे इसकी पूरी को एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, इसके पूरे भावार्थ को समझेंगे, वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान देंगे और इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत अच्छी पोइम है ये। विंड जिसको सुब्रमण्य भारती ने लिखा है, तो इसमें अपन पहले पोइम को समझते हैं। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हवा तेज चलती है और महाविनाश करती है। अगर हवा जिसको तेज का अपन तूफान का नाम दे सकते हैं, तो जब वो तेज चलती है तो विनाश करती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट? हम उससे किस प्रकार मित्रता कर सकते हैं, इस चीज को इस पोइम के माध्यम से बताया गया है। अब यहां फर्स्ट स्टैंजा देखिए इसका। विंड कम सॉफ्टली, पवन धीरे धीरे चलो यानी हवा धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो, खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर दी पेपर्स, कागजों को मत बिखेरो यानी कि पेपर्स को मत बिखेरो, कागजों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन दी बुक्स ऑन शेल्फ, अलमारी से यानी ताक से पुस्तकों को नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने ये क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन्हें सब नीचे फेंक दिया, तुमने उन सबको नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने पुस्तकों के पन्नों को फाड़ दिया, तुमने पुस्तकों के पन्नों को फाड़ दिया। यू बॉट रेन अगेन, तुम पुनः बारिश ले आए, तुम दोबारा से बारिश ले आए। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन इट वीकलिंग्स, तुम कमजोर व्यक्तियों का या कमजोर वस्तुओं का मजाक बनाने में तो बहुत ही चतुर हो। ये अपनी पॉइंट का भावार्थ है। अब इसका अपन एक्सप्लेनेशन देखें तो कवि क्या चाहता है इसमें, तो ये तो अपने पहले तो अपन इसका रेफरेंस देख लें, तो रेफरेंस तो बहुत सिंपल होता है, जो मैंने आपको पिछली पोइम में बताया था। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विंड कंपोज्ड बाय सुब्रमण्य भारती। इस तरीके से अपन इसका बना देंगे। लेकिन जब इसकी अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे तो एक्सप्लेनेशन में आप प्रत्येक चीज को ध्यान में रखते हुए इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। द पोइट इज टॉकिंग टू द विंड, कवि हवा से बात कर रहा है, कवि हवा से बात कर रहा है। ही आस्क्ड द विंड टू कम सॉफ्टली, वो हवा को धीरे धीरे चलने के लिए कहता है, वो पवन को धीरे धीरे चलने के लिए कहता है। सो ही इज सेइंग दैट द विंड शुड नॉट बी वेरी स्ट्रांग लाउड, तो इसलिए वो कहता है कि हवा को बहुत तेज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सॉफ्ट एंड स्टमल, ये बहुत नरम और सूक्ष्म होनी चाहिए। स्टल्म का मतलब होता है सूक्ष्म। ही सेज दैट इफ द विंड इज वेरी पावरफुल इट इज डिस्ट्रक्टिव, वो कहता है कि यदि हवा बहुत तेज चलती है, बहुत शक्तिशाली होती है, तो वो बहुत विनाशकारी होती है। इट ब्रेक्स द शटर्स, इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ विंडो, वो खिड़कियों के दरवाजों को तोड़ देती है, वो खिड़कियों के दरवाजों को तोड़ देती है। एंड स्केटर्स द पेपर, और कागजों को बिखेर देती है।
When the wind is very powerful, all the books which are kept on the shelf fell down. जब हवा तेज चलती है तो शेल्फ पर रखी सभी किताबें नीचे गिर जाती हैं. When the wind is very powerful, all the books which we kept on the shelf fell down. तो यहां कवि पवन की शक्ति का वर्णन कर रहा है. So here the poet is describing the power of wind. फिर वो हवा से कहता है कि उसने जो विनाश किया है उसे देखो. Then he says to the wind to look at the destruction that you had done, यानी it had done, यानी जो हवा ने किया है उससे वो कह रहा है. नेक्स्ट स्तंजा. Failed crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafter, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. जर्जर मकान, जर्जर दरवाजे, जर्जर छतें, छतों की कड़ियां, जर्जर पेड़ों, जर्जर शरीर, जर्जर जीवनों और जर्जर दिलों, इन सभी को पवन देव जब भी फटकते हैं नष्ट कर देते हैं, यानी रौंद डालते हैं. जब भी वो चलते हैं तो वो इन सबको नष्ट कर देते हैं. यहां क्रम्बलिंग, देखो एक चीज गौर करने वाली बात है, क्रम्बलिंग शब्द का कई बार यूज हुआ है. खैर इसको एक्सप्लेनेशन में ले लेते हैं. यह क्रम्बलिंग शब्द को इतनी बार दोहराया जाता है क्योंकि एक तेज हवा के सामने सब कुछ उखड़ जाता है. Here the word crumbling is repeated so many times because everything crumbles in the face of a strong wind. Strong wind. तो लेखक कह रहा है कि जब हवा बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत तेज होती है, तो इससे सब कुछ टूट जाता है, इससे सब कुछ बर्बाद या नष्ट या विनाश हो जाता है. सो द राइटर इज सेइंग दैट व्हेन विंड इज वेरी पावरफुल, यानी कि जब हवा शक्तिशाली होती है तो इट इज वेरी स्ट्रांग, यानी कि जब बहुत तेज होती है, इट लीड्स टू द ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग, तो वो सब कुछ तोड़ देती है. जो मकान कमजोर होते हैं गिरते हैं, दरवाजे जो कमजोर होते हैं गिरते हैं, जिन बीमों पर इमारतें, जिन बल्लियों पर इमारतों की छत टिकी हुई होती हैं वो भी गिरती हैं. सभी लकड़ी के ढांचे गिरते हैं, लोगों के सभी शरीर गिरते हैं, जानवर, जीवन, दिल, यानी ये सभी चीजें गिरती हैं. हाउसेज विच आर वीक fall, doors which are weak fall, the beams on which the roofs of the building are supported, they also fall. All the wooden structures fall, all bodies of people fall, animals, lives, hearts and so etc. कह सकते हैं. तो वो कह रहा है कि सब कुछ उकड़ जाता है. So he is saying that everything crumbles. जो कुछ कमजोर होता है वह विपरीत परिस्थितियों में गिरने और टूटने पर प्रतिक्रिया करता है. Everything that is weak reacts by falling down and breaking in the face of adversity. इसलिए कवि कह रहा है जब भी कोई कमजोर व्यक्ति जीवन में किसी भी विपत्ति या चुनौती का सामना करता है तो वह टूट जाता है और गिर जाता है. So the poet is saying that whenever a weak person faces any adversity or challenge in life, he breaks down and falls. तो ये था हमारा सेकंड स्तंजा. अब देखते हैं हम थर्ड स्तंजा. He won't do what you tell him. वो वैसा नहीं करेंगे जैसा तुम कहोगे. So come, let's build strong homes. इसलिए आओ हम मजबूत घर बनाएं. Let's join the door firmly. कसकर दरवाजों को बंद करें. Let's practice to form the body. शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करें. Make the heart steadfast. हृदय को, मन को, दिल को मजबूत बनाएं. Do this, ऐसा करो. And the wind will be friends with us. और पवन ऐसा करो
तो हमारा जो मित्र बन जाएगा वो पवन, यानी कि पवन हमारा मित्र बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें इसकी। द पॉइंट, यानी कि कवि चाहता है कि हम हवा से दोस्ती करें, यानी अपने जीवन में आने वाली प्रतिकूलताओं से। द पोइट वांट्स टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, जैसे कि, यानी कि आई एटसेट्रा, या लाइक द एडवर्सिटी इन अवर लाइव्स, एडवर्सिटी इन अवर लाइव्स। वो कहता है कि समस्या हमारी नहीं सुनती हैं। ही सेज दैट द प्रॉब्लम्स विल नॉट लिसन टू अस, समस्या हमारी नहीं सुनती है, वो आएंगी, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। दे विल कम सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, वो आएंगी इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। तैयारी में हमें मजबूत घर बनाने चाहिए और अपने घर के दरवाजों को मजबूती से बंद करना चाहिए ताकि हवा अंदर ना आ सके। इन प्रिपरेशन, तैयारी में, वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड क्लोज द डोर्स ऑफ अवर हाउस फर्मली सो दैट द विंड कैन नॉट गेट इनटू। और फिर वो कहते हैं कि हमें भी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने शरीर और मन को मजबूत बनाना चाहिए। एंड देन he says that we should also make our bodies strong and hearts firm to face these challenges। और फिर एक बार जब हम काफी मजबूत हो जाएंगे तो सभी चुनौतियां दोस्तों की तरह होंगी, हमें नहीं लगेगा कि वो तकलीफ दे हैं। एंड देन वंस वी आर स्ट्रांग इनफ, all these challenges will be like friends, we will not feel that they are troublesome। troublesome का मतलब तकलीफ दे। अब नेक्स्ट स्तंजा देखते हैं। The wind blows out weak fires, पवन कमजोर आग को बुझा देता है। He makes a strong fire roar or flourish, वो प्रचंड, यानी आग को अगर तेज हवा चलती है तो वो और भी ज्यादा भड़का सकता है, और भी पनपा देता है। His friendship is good, उसकी मित्रता अच्छी होती है। We praise him every day, हम उसकी हर रोज, यानी कि प्रतिदिन, हर दिन प्रशंसा करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखें। कवि ने हवा को एक आसन पर रखा है। कवि ने जो पवन है उसको एक स्थान पर रखा है। द पोइट हैज केप्ट द विंड ऑन ए पेडिस्टल, पेडिस्टल का मतलब एक पद, स्थान, आसन। उसने उसको एक आसन पर रखा है। वह हवा की तुलना भगवान से कर रहा है। ही इज कंपेयरिंग द विंड टू गॉड, ही इज कंपेयरिंग द विंड टू गॉड। वे कहते हैं कि हवा भगवान है और हमें हर दिन हवा की स्तुति करते हैं, हम भगवान को याद करते हैं। He says that wind is God and we praise wind every day। वो कहते हैं कि जो कुछ भी कमजोर है वो तेज हवा के सामने खत्म हो जाता है। He adds, वो आगे कहते हैं, that everything that is weak gets finished off in the face of the strong wind। और सभी चीजें जो मजबूत हैं फलती फूलती हैं और मजबूत हो जाती हैं। And all the things that are strong flourish and grow to become stronger। वे हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि हमें इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए कि हम जीवन में इतनी चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ही इज गिविंग अस ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, संदेश दे रहे हैं, दैट वी शुड नॉट फील बैड, कि हमें कुछ बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। दैट वी आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस, कि हम बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एंड एडवर्सिटी इज इन लाइफ, और जीवन में विपत्तियों का सामना कर रहे हैं। हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। वी शुड मेक अवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग टू फेस चैलेंजेस
यदि हम एक बार काफी मजबूत हो जाते हैं तो हम चुनौतियों से पार पा लेंगे, हम उनसे दोस्ती कर लेंगे और फिर हमें खुशी होगी कि हमारे जीवन में ये चुनौतियां थी, क्योंकि वे हमें मजबूत और बेहतर बनाने में मदद करती थी। एंड वंस वी आर स्ट्रांग इनफ, we will overcome the challenges, we will become friends with them, and then we will be happy that we had these challenges in our life because they help us become stronger and better. तो ये थी हमारी poem Wind. See you in next video with another lesson or poem and something. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,